अंकित एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर होता है। उसे जहाँ भी सस्ती और अच्छी प्रॉपर्टी दिखती है वो बिना कुछ सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट कर देता है, उसे खरीद लेता है। अंकित ऐसे ही एक घर को खरीद लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अपना सामान पैक कर लो, हम कुछ दिन उसी घर में रहेंगे, उसके बाद हम उसे बेच देंगे। ये घर एक बहुत ही पुराना घर होता है। वैसे तो ये घर देखने में अच्छा है और जगह भी अच्छी है, पर इस घर में लोगों का मानना है कि एक भूतिया साया रहता है जो किसी को यहाँ पे नहीं दिखने देता। जो भी इस घर में रहता है वो मर जाता है। अंकित को ये सारी बातें उसके पड़ोसियों से पता तो चल जाती हैं, लेकिन वो इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। वो इन सारी बातों को अंधविश्वास का नाम देता है और इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। अंकित इन बातों पे ध्यान भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे ये घर बहुत सस्ते और अच्छे में मिल गया। उसे ये घर बहुत पसंद आया। पर अंकित की पत्नी अमृता को ये घर के लिए कुछ दुविधा थी। उसे ये घर कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए वो अंकित से कहती है कि ये घर तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सुंदर भी। फिर इसके मालिक ने इतना सस्ते में इसे बेच कैसे दिया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। अरे तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मुझे लगता है इस घर के पड़ोसियों ने तुम्हारे भी कान भर दिए। देखो, उनकी बातों में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये घर अच्छा लगा और सस्ता भी था, इसलिए मैंने इसे ले लिया। वो सब तो ठीक है, पर मुझे इस घर में कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बाकी अगर आपने देखा है तो ठीक ही होगा, आपकी मर्ज़ी। पर मेरा काम था एक बार आपको सतर्क। अगले दिन अंकित तो अपने काम पे चला जाता है। अमृता सोचती है कि क्यों ना मैं घर के काम ही कर लूँ, इसलिए वो रसोई में कुछ काम करने के लिए आ जाती है। फिर उसे याद आता है कि कुछ कपड़े धोने के लिए डालने थे, तो इसलिए वो बाथरूम में चली जाती है, वॉशिंग मशीन के पास कुछ कपड़े जो थे उन्हें धोने के लिए डालने के लिए। उसके बाद वो रसोई में आके फिर से अपने काम में लग जाती है, पर अभी भी वो यही सोच रही होती है। मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी हो और बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अमृता ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि उसे याद आता है कि उसने तो कपड़े धोने के लिए भी डाल रखे हैं, इसलिए वो उन कपड़ों को देखने के लिए जाती है। तभी वो वॉशरूम जाती है और देखती है कि वहाँ तो वो कपड़े हैं ही नहीं जो उसने धोने के लिए डाले थे। ये क्या, वो कपड़े कहाँ गए जो मैंने धोने के लिए डाले थे? वो ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? मैंने तो इसी में डाले थे। आखिर गए कहाँ? ये हो क्या रहा है? मुझे कब से इतना अजीब लग रहा है। मुझे इसके बारे में अंकित को बताना ही होगा। क्या करूं? अंकित को बताऊं या ना बताऊं? एक काम करती हूँ, अंकित पहले घर पे आ जाए, उसके बाद ही मैं इन सब के बारे में उसको बताती हूँ। अंकिता ये सब सोच ही रही होती है कि उसे गेस्ट रूम से कुछ आवाज़ आती है और वो वहाँ पे जाके देखती है जो कपड़े उसने धोने के लिए डाले थे वो गेस्ट रूम में हैं, और वो भी बेड पे गीले कपड़े। और वो देखती है वो कपड़े अचानक से ही अपने आप घूमने लगते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाती ये सब हो क्या रहा है। वो जल्दी से गेस्ट रूम से चली जाती है और स्टडी रूम में आकर ये सोचती है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। ये कपड़े जो मैंने वॉशरूम में डाले थे वो बेड पे क्या कर रहे हैं और ऐसे घूम क्यों रहे थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये कपड़े अपने आप कैसे घूम रहे थे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मुझे इस घर से अभी जाना है। अमृता घर के बाहर वाले एरिया में बैठकर अंकित का इंतज़ार कर रही होती है। इतने में अंकित आ जाता है और अंकित अमृता को बाहर ऐसे बैठा देख उससे पूछता है, क्या बात है अमृता, तुम ऐसे परेशान क्यों दिख रही हो और यहाँ पे क्यों बैठी हो? तुम्हें तो घर के अंदर होना चाहिए। कुछ बात है? क्या हुआ? अमृता अंकित को आज दिन में घटी सारी घटना को बताती है और उससे कहती है कि ये उसे उस घर में नहीं रहना। इस घर के बारे में जो भी पड़ोसी बोलते हैं वो बिल्कुल सच बोलते हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मुझे ऐसा लगता है तुम कुछ ज़्यादा थकी हुई हो, इसी वजह से तुम्हें ये सब चीज़ें दिखाई देने लग गई। तुम चलो मेरे साथ घर के अंदर, कुछ भी नहीं होगा। अंकित ज़बरदस्ती अमृता को घर के अंदर ले जाता है और घर के अंदर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है। जिसे देख कर वो कहता है, ये सब क्या है अमृता? यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम बेकार की बातें कर रही हो, दूसरों के भड़काए में चल रही हो। अगर तुम ही ऐसा कहोगी तो इस घर को कोई नहीं खरीदेगा। पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं झूठ नहीं क्यों बोलूँगी? इस घर में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, तभी तो इस घर को कोई नहीं लेता। पर तुमने इस घर को ले लिया।
ये सब फालतू की बातें हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। चलो अब चल के सोना चाहिए, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। रात हो जाती है और अमृता सो भी जाती है, पर अंकित नहीं सो रहा होता। उसे वही सब चीज़ें याद आ रही होती हैं और वो सोच रहा होता है क्या वाकई में अमृता ने ऐसा कुछ देखा होगा, सच में ऐसा कुछ हुआ होगा या ये सब इसका वहम है। वो यही सब चीज़ें सोचता है और सोचता है कि मैं उस कमरे में जाकर एक बार देख ही आता हूँ, ऐसा सच में हुआ भी था या कुछ या नहीं। अंकित उस रूम में आकर चेक करता है, वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होता है। ये अमृता भी ना कुछ भी सोचती है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, पहले जैसा ही है नॉर्मल। और इस कमरे में कोई आता भी नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से ऐसी चीज़ें देखने लग गई। अंकित वहाँ से जा ही रहा होता है कि इतने में उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसको देखकर अंकित एकदम चौंक जाता है। ये सब देखकर वो समझ नहीं पाता कि ये सब हो क्या रहा है। कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? इसका मतलब अमृता जो भी कह रही थी वो सब तुम ही कर रही थी, वो कुछ झूठ नहीं बोल रही थी, ये सब तुम्हारा किया धरा है। हाँ, ये सब मैं ही कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अमृत जल्दी से उस रूम से बाहर निकलकर अपने रूम में आता है और अंकिता को ये सारी बातें बताता है कि वो जो भी कह रही थी सच कह रही थी और उसने ऐसा कुछ देखा भी है। ये सब सुनकर अंकिता बिल्कुल चौंक जाती है। उसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, और वो कमरे से बाहर निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि तुम यहाँ पे आए। अब आए हो तो मरोगे और यहाँ से बच के कहीं नहीं जा पाओगे। उस चुड़ैल को देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चौंक जाते हैं। वो उस चुड़ैल को समझाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि इतने में वो चुड़ैल अंकिता के ऊपर कोई जादू कर देती है, जिससे वो वहीं मर जाती है। अमृत उससे बहुत उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठती। उसके बाद वो अमृत पे भी कोई ऐसा ही जादू कर देती है, जिसके बाद से वो गायब हो जाता है और ये दोनों की कहानी हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में कैद हो जाती है। और उसके बाद से इस घर की तरफ कोई भी पलट के देखता तक नहीं, हर कोई इस घर से दूर रहने की कोशिश करता है। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।